नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पूनम। राजस्थान में सूरज की तपिश अब असहनीय साबित हो रही है। अप्रैल का महीना ऐसा लग रहा है जैसे मानो जून आ गया हो। पारा 40 डिग्री के पार है और सड़कें अंगारों की तरह धधक रही हैं। अब दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के सभी शहरों में तेज धूप रही है। खासतौर से अगर बात की जाए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। लू और धूप के कारण रेगिस्तानी जिलों में दिन में ही सड़कें सुनसान हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचेगा और दिन की गर्मी झेल पाना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो आज खास पेशकश गर्मी से हो रहे बुरे हाल पर तमाम हमारे सहयोगी के माध्यम से जानेंगे राजस्थान के अलग अलग शहरों के मौसम का हाल। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अप्रैल के महीने में ही गर्मी का सितम जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। क्या हाल है तमाम शहरों का, क्योंकि देखिए 1 दर्जन ऐसे ज़िले हैं जहां पर गर्मी का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। जानेंगे हाल, मेरे सहयोगी मेरे साथ भी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से, वो बताएंगे कि क्या है शहरों का तापमान। जयपुर से कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर की ही बात कर लेते हैं कुणाल, क्योंकि देखिए जयपुर में पर्यटक भी काफ़ी आते हैं। सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं असर जो है पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा होगा। तापमान भी बताइए, जयपुर में आज का तापमान क्या रहा और क्या हाल है फिलहाल जो है राजधानी जयपुर का। देखिए पूनम, आपको बता दें कि अगर राजधानी की हम बात करें तो 40 डिग्री से ज़्यादा जो तापमान है वो अभी तक हो चुका है। और मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया गया था कि आने वाले दिनों में जो तापमान में वृद्धि है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी, तो उसका असर राजधानी सहित प्रदेश के जो विभिन्न इलाके हैं उसमें देखने को मिल रहा है। कई अगर हम बात करें बीकानेर की, हम बात करें जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर जो तापमान है 42 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। अगर क्योंकि मौसम विभाग ने लू चलने का जो है यहाँ पर कहा था कि लू चलेगी और उसका जो असर है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपने पर्यटन की बात की तो सीधा असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो पर्यटक स्थलों पर जो पर्यटकों की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। इसका असर जो डेस्टिनी वेडिंग के लिए राजस्थान आते हैं, हम बात करें उदयपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर क्योंकि तापमान अधिक होने से इन जो डेस्टिनेशन वेडिंग जो लोग करने आते हैं उनकी संख्या में भी जो गिरावट है वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे पर्यटक स्थल राजधानी में घूमने आते हैं, पर्यटन विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं डेली, उनमें लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में ये गिरावट है वो और भी जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज जो है सूरज की तपिश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसका साफ तौर पर जो असर है वो बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है, पर्यटक पर भी देखने को मिल रहा है। बाजारों की अगर हम बात करें तो दोपहर के समय अगर हम बात करें 11 बजे से और शाम 5 बजे तक जो सड़कें जो हैं खाली होती हैं, इक्का दुक्का जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। सीधा असर जो दुकानदारी पर है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कुणाल जो है आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। साथ ही अलवर का भी हाल जान लेते हैं, अलवर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि देखिए गर्मी ने अभी से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी से परेशानी झेलना पड़ रही है। अगर अप्रैल में यह हाल है तो आने वाले दिनों में मई में, जून में क्या होगा ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। अलवर से मेरे सहयोगी शिवचरण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवचरण, क्या हाल है अलवर में, कितना तापमान दर्ज किया गया है? शिवचरण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, स्थिति क्या है अगर बात की जाए सवाई माधोपुर के आसपास की, क्योंकि देखिए ग्रामीण एरिया की भी बात कर लेते हैं। किसान क्योंकि जो है खेत पर जाते हैं, काम करते हैं, कई मजदूर ऐसे होते हैं, काफी ज्यादा उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लोकेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 पुनः।
लोकेश, काफी ज्यादा गर्मी का कहर जो है अप्रैल माह में देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर की बात करें, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्या हाल है, क्या स्थिति है? लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही हुई। तापमान की अगर बात की जाए, कितना तापमान वहां पर दर्ज किया गया है? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जैसे 2-3 दिन से लगातार हीट वेव बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ महसूस किया जा रहा है। और जहाँ दोपहर के में सड़कें सूनी नजर आती हैं, लगातार यहाँ पर जो गर्मी का प्रकोप इस तरह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही लोग सड़क से गायब होते नजर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो किसान वर्ग का फिलहाल खेतों में काम चल रहा है, जो फसलों की बुआई हुई थी, बुआई के बाद चारा और इधर जो वो भी जो खेत में खलिहानों में जो फसल पड़ी थी उनको ठिकाने मतलब अपने स्टोर में उनको भेजने की बात है। तो वहां पर किसानों को भी गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर लगातार अब तक कल इस यहाँ पे टेम्परेचर करीब 44 डिग्री दर्ज किया गया था। आज थोड़ी राहत बदल होने की वजह से यहाँ पर मिली है और लगभग यहाँ से 38 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे दर्ज है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि दोपहर के बाद जहाँ लगातार जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी के सितम के चलते यहाँ लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। इस स्थिति में कुछ किसान वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह गर्मी है आप क्या? बहुत ज्यादा गर्मी है, लेके बाहर निकलना पड़ता है, गमछा लेके बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी के मारे पसीने पसीने हो जाते हैं। लोकेश, जो वकील किसान साहब, आपके साथ जुड़े आप भी हुए हैं, गर्मी जरा के- उनसे ये भी पूछिए, क्या उनके काम पर प्रभाव पड़ रहा है? क्या उनकी दिनचर्या में भी परिवर्तन आया है? क्योंकि देखिए कई बिल्कुल, मजदूर बिल्कुल, ऐसे हैं, पूनम, किसान मैं ऐसे हैं जो वकील खेत साहब पर से- जाते हैं, काम करते हैं, तो उस समय में भी परिवर्तन है उनके? बिल्कुल, मैं हमारे साथ वकील साहब है। वकील साहब, जिस तरह गर्मी का प्रकोप है और उसके बाद जो दैनिक कार्य है, आप सुबह में जल्दी आते हैं और फिर दोपहर में क्या किस तरह, तो जो दैनिक दिनचर्या है उस पर किस तरह प्रभाव गर्मी का पड़ेगा? जिस तरह से ये गर्मी का जो अभी एकदम 3-4 दिन से एकदम जो प्रकोप बढ़ा है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। पसीने हो जाता है, काम करने में बड़ा दिक्कत आती है, घर से निकलने में दिक्कत आती है। और जो लोगों की आवाजाही है, जैसे अभी मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में भी जैसे जो क्लाइंट्स वगैरह का आना जाना बहुत कम हो चुका है। उसका कारण क्या है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि आदमी निकलना ही नहीं चाहता है घर से। आज थोड़ी सी राहत कोई मिली है, ये बदल हो गए, बादलों की वजह से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आदमी अभी ये सड़क पे दिख रहा है। और ना 3 दिन से ये स्थिति हो गई थी कि पूरी सड़कें सुनसान और सुनी हो गई थी। लेकिन हम इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पर गर्मी के सितम को मवेशी, पालतू मवेशी और जो बाहर जो घूमने वाले मवेशी उस गर्मी का सितम झेलने को मजबूर हैं। यहाँ पर छायादार वृक्षों के नीचे जानवर बैठ के अपनी जो राहत ले रहे हैं। इसके अलावा मैं रामराज जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछूंगा कि किसान वर्ग से हैं कि किस तरह आप गाँव में अपनी गर्मी को महसूस कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको? सर देखिए, किसान जो लोग हैं वो इस गर्मी की स्थिति को देखते हुए काफ़ी खुद हद तक परेशान है। अभी गेहूं की कटाई बुआई का कार्य अब करीब करीब पूरा हुआ है, लेकिन अभी तक चारा तूड़ी उन्होंने अभी डाली नहीं, डाल रहे हैं। तो उसी गर्मी की, भयंकर गर्मी के लू को देखते हुए वो काफ़ी मतलब पूरा जनजीवन उनका करीब करीब अस्त व्यस्त सा गया है। इधर से जानवरों को पीने की पानी की समस्याएं भी, मतलब जानवर भी परेशान हैं और लोग सभी तरह से चारों तरफ गर्मी की स्थिति को देखते हुए काफी कुछ आवाजाही हो रही है। ये 3-4 दिन से गर्मी देखने को मिली है बहुत ज्यादा, कि इस तरह बहुत ज्यादा टेम्परेचर। हाँ सर, अभी आवश्यकता से ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है और अभी शादी विवाह का भी बिल्कुल टाइम है, लोकेश बने रहिएगा आप मेरे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अलवर से शिवचरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवचरण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? यस मैम, आवाज आ रही है आपको। शिवचरण, क्या स्थिति है फिलहाल? अगर अलवर की बात की जाए तो कितना तापमान दर्ज किया गया है? बाजारों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कितना सितम जो है यहाँ पर गर्मी का लोगों को झेलना पड़ रहा है? देखिए पूनम, मैं दरअसल आपको बता दूं, लगातार गर्मी का हिट जो जारी हुआ है, करीब 40 के पार जो है तापमान चला गया है। क्योंकि अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर एक पहाड़ी क्षेत्र है,
जहाँ पे गर्मी वैसे भी और प्रदेशों के जगह, सॉरी प्रदेश गलत बोल गया, और जगह के अलावा यहाँ पे थोड़ी गर्मी का ज्यादा रुख रहता है। और ये अलवर एक पर्यटन हब से भी जाना जाता है, और गर्मी की तेज को देखते हुए यहाँ पे पर्यटन पे भी काफी प्रभाव पड़ा है। मैं अभी नगर वन जो अभी जो बन के तैयार हुआ है, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। आपको पीछे मेरे दिख रहा हुआ गेट जो एकदम सूना है। दरअसल गर्मी को देखते हुए जो दुकानों पे एक कूलर और पंखे, एसी की जो बिक्रियां बढ़ी हैं, मेरे साथ में नगर वन के कर्मचारी मौजूद है। मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पर्यटन जो आते थे पहले नगर वन में घूमने के लिए, वो गर्मी की जेब को देखते हुए यहाँ आना जाना किस तरीके से एकदम मैं बेहद सा लग गया। अभी पहले की तुलना में हमारे यहाँ पे कितना जो है पर्यटन जो नगर वन में आते थे उन पे कितना असर पड़ा है? कितने लोग कम आ रहे हैं? 50% से ज्यादा कम है। पहले कितने लोग आ जाते थे पर डे के, और अब कितने लोग आ पा रहे हैं? पहले 1000 से ऊपर आ जाओ, और अब कितना आ पा रहे हैं? 500 का आसपास। ये हमारे साथ में नगर वन के कर्मचारी हैं जो ये कह रहे हैं कि पहले 1000 व्यक्तियों के आसपास पर डे नगर वन में घूमने और मनोरंजन करने के लिए लोग आते थे, लेकिन इतना प्रभाव पड़ गया कि 500 यानी कि 50% जो है रेशो कम हो गया है। बिल्कुल, दूसरा संख्या मैं- आधी हो गई है पर्यटकों की। बने रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। शाहबाद से लेखराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेखराज, क्या स्थिति है? तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की जा रही है लगातार, और मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान जताया गया है? बताना चाहूंगा कि शाहबाद क्षेत्र में इन दिनों गर्मी का प्रचंड तेज है। वहीं स्कूली बच्चों को विद्यालय जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री ने 1 अप्रैल से स्कूल चालू की है, उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो मासूम है, तो उनको मतलब स्कूल से 1 बजे लौटते समय गर्मी का सामना करना पड़ता है। और वह इसलिए, और जो तापमान की स्थिति बताते हैं कि 19 अप्रैल से जो बताया गया है 31 मई तक के लिए, तो वे काफी खतरनाक है। तो ऐसे में तेज गर्मी के चलते कुछ बच्चे स्कूलों में भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में खुलने के चलते बच्चे भी काफी परेशान हैं, और उधर से आते हैं तो गर्मी का उनको काफी भय रहता है, और लू लगने का भी खतरा बना रहता है। भाई चिकित्सा विभाग भारत द्वारा लू ताप को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी चिकित्सालयों में एक लू ताप बेड अलग से रिजर्व करवाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की यदि गर्मी से कोई बीमार होकर आता है तो उसका उपचार तुरंत किया जाए। जी बिल्कुल, चलिए आऊंगी आपके पास। भरतपुर का भी रुख कर लेते हैं। भरतपुर से हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, भरतपुर में क्या हाल है? भीषण गर्मी का सामना अभी से लोगों को करना पड़ रहा है। गर्मी अभी से कहर बरपाना शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में और कितने तापमान में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकेगी? क्या कुछ कहना है मौसम विभाग की तरफ से? पूनम, भरतपुर में भी गर्मी का बहुत बड़ा 40 डिग्री पार कर चुका है। सड़कें खाली रहती है, दिन में बच्चे स्कूल वाले बच्चे आते हैं, उनको भी बहुत गर्मी लगती है, और सड़कें बहुत खाली रहती है, जिससे कि गर्मी के मौसम में बीमारियां भी ज्यादा होती है। अस्पतालों में मरीजों की मृत्यु हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने अभी भी 21 तारीख के लिए यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया था, परंतु कोई बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल, चलिए सौरभ बने रहिए। एक बार फिर जयपुर से कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, देखिए गर्मी का सामना तो लोगों को जो है करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी से ही अप्रैल माह में इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ रही है। आगे अपने आप में सोचने वाली बात है कि देखिए अभी अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा। वहीं अगर प्रशासनिक स्तर की बात की जाए, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? क्या कुछ एडवाइजरी लोगों को यहाँ पर दी जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि एडवाइजरी अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करें तो हाल ही में जो मुख्य स्वास्थ्य सचिव हैं उनके द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश में जो CMHO हैं और जिला प्रभारी हैं, जिला स्वास्थ्य प्रभारी हैं, उनको इस बारे में निर्देशित किया गया था कि गर्मी को देखते हुए जो है अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन रहे, और जो भी दवाइयों की ज़रूरत है, ORS की ज़रूरत है, उसकी जो है जो दवाइयाँ हैं भरपूर मात्रा में
में उपलब्ध हों। इस चीज़ को जो है तमाम जो CMHO हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें। इसके अलावा हीट कोई भी अगर गर्मी से व्यक्ति आ रहा है, गर्मी से परेशान व्यक्ति आ रहा है, तो उसके लिए एक जो है सेंटर, बाकायदा हीट ट्रीटमेंट सेंटर का जो है स्थापित किया जाए, ताकि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो उसको जो है तुरंत इलाज मिल सके। तमाम जो CMHO को इस बारे में निर्देशित किए गए। इसके साथ ही एम्बुलेंस जो है वो रेडी रहे और एम्बुलेंस के अंदर जो है दवाई रहे, और इसके अलावा जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो है सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, और इनकी जो पालना है उसके लिए मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई है। बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कुणाल, अभी से जो है ये गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में अगर बच्चों की बात की जाए, स्कूल जाते हैं, क्या स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है, और साथ ही दफ्तरों के समय में भी क्या अभी परिवर्तन किया गया है, या ऐसी कोई स्थिति आगे देखने को मिलेगी? तो इस पूरे मामले में जो शिक्षा विभाग है उसने जो है स्कूलों की छुट्टी को 1 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया था, हालांकि इसका जो विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है। और अब बात निकल कर सामने आ रही है इस तरह की जानकारी कि सरकार इस चीज़ पर जो है विचार विमर्श कर रही है। जिस तरह से गर्मी का प्रकोप हाल में देखने को मिला है, और तमाम जो शिक्षक संगठन हैं गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जो वापस जो है पूर्व में जो समय निर्धारित था स्कूलों का, वो यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नवाचार किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा और 1 अप्रैल से स्कूल शुरू की गई थी। अब जो है स्कूलों को जो है जो 20 जुलाई से जो है स्कूल वापस खोलने की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है, और ऐसे में इस जो तमाम शिक्षक संगठन उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस पर जो है यहाँ पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया कुणाल आपका, और साथ ही जो सहयोगी मेरे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार जो है भीषण गर्मी का कहर अब देखने को मिल रहा है, लगातार तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है, और आगे आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। और ऐसे में ज़रूरी है क्योंकि बार बार चेतावनी भी दी जा रही है, बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है कि देखिए खूब ख्याल रखें सेहत का, ठंडे पेय पदार्थों का आप इस्तेमाल करें, गर्मी में जाने से बचें, और साथ ही अगर आप निकलते हैं तो अपने आप को कवर करके निकलिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।